सवाल नंबर 8 जो है उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि सवाल नंबर 8 में क्या कर रहा है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, एक क्लास है, जैसे ये क्लास है आपका, इसमें लड़का और लड़की दोनों का अनुपात दिया हुआ है कि कितने अनुपात में लड़के हैं और कितने अनुपात में लड़कियां हैं, और वो दोनों का अनुपात है 7:4। मतलब लड़का का अनुपात 7 है और लड़की का अनुपात 4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है? 18 अधिक है। अगर 18 अधिक है तो आप अपने से सोच के देखिए कि बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अंतर ना 18 है। नहीं समझे? लड़का लड़की से 18 बेसी है, तो लड़का अगर लड़की से 18 बेसी है मतलब लड़का में से लड़की को घटाएंगे तो 18 मिलेगा, यही ना बोला। और यही सवाल में पीछे था, दोनों का अंतर दिया हुआ था अनुपात में, सेम सवाल है। आगे क्या बोलता है सुनिएगा। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोनों विद्यार्थी लड़का और लड़की का मान निकाल करके कि कितने कितने विद्यार्थी हैं और दोनों को जोड़ लीजिए, कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो लंबा विधि से सबसे पहले देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कक्षा में, माना कि कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपातिक मान क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है? 7:4। 7:4। ओ सॉरी, अनुपात में नहीं लिखना, हमको अनुपातिक मान लिखना है। क्रमशः 7x तथा 4x है। कोई दिक्कत नहीं? इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो सवाल कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 18 अधिक है। मतलब लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को घटा दिया जाए तो बराबर में 18 प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा कि लड़कों की संख्या जो है 7x, उसमें से माइनस कर दें इस लड़कियों की संख्या को यानी 4x को, तो मिल कितना रहा है? 18 का अंतर बन रहा है, यही ना बोला। आगे बढ़ जाइए। तो 7x में से 4x को माइनस करेंगे, बचेगा 3x और बराबर में कितना? 18। या x बराबर हमको चाहिए तो बराबर में 18 बटा, इधर गुना में ना है 3, इस तरफ आएगा तो भागा में। 3 एकम 3 और 3 6 18, इसीलिए x बराबर कितना मिल गया हमको? 6 मिल गया। कोई दिक्कत? x का वैल्यू तो 6 मिल गया। अब जैसे ही x का वैल्यू मिला तो लड़का और लड़की की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं? अंतिम में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितना हम लोग माने थे? 7x ना। तो 7 गुना x के स्थान पर 6, तो 7 4 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए। तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना माने हैं? 4x। तो 4 इंटू x के जगह पर 6, तो 6 चौका 24। लड़की का हो गया 24 को। और यही दोनों आपका आंसर होता जब लड़का और लड़की का संख्या पूछता तब। लेकिन लड़का और लड़की का संख्या नहीं पूछा, बोला कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे अब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42 प्लस 24, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जा रहा है? 66। और यही आपका हो गया। कोई दिक्कत है? आप यहाँ 66 के बाद विद्यार्थी भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए एक शॉर्ट तरीका जो हम बात कर रहे थे आपके पास कि जल्दी से कैसे बनाएंगे। दोनों का अनुपात कितना दे दिया? 7:4 दिया हुआ है। अब ये जो है एकरा से 18 अधिक है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 मिलना चाहिए। तो 7 में से 4 खर्च किए, मिला 3, और 3 का वैल्यू कितना दिया? अगर 3 का वैल्यू 18 तो 1 का वैल्ू कितना? 18 बटा 3, मतलब 3 6, 1 का वैल्यू 6 हो गया। 1 का वैल्यू 6 हुआ तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 6 42।
और 4 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू 6 हो तो 4 का वैल्यू 6 चौका 24 और दोनों को मिल करके कितना? ये दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे चाहे अपने मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत